हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा 2 नई स्पीशीज़ डिस्कवर हुई हैं फ्लावर फ्लाइज़ की। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्लावर फ्लाइज़ की कौन सी नई 2 स्पीशीज़ डिस्कवर की गई हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो रिसर्चर्स ने ये प्रिंट मीडिया में रिसेंट न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, और स्पीशीज़ की डिस्कवरी पे वैसे ही हम वीडियोस बनाते रहते हैं, कोई भी मिस नहीं करते, चाहे वो बटरफ्लाई स्पीशीज़ हो, चाहे वो फ्रॉग स्पीशीज़ हो। आपकी फ्लाइज़ की स्पीशीज़ के बारे में अब हम बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है इनके नाम दे के पूछा जाए कि बताइए ये कौन से एनिमल हैं, या कुछ भी पूछा जाए। अब 2 नए स्पीशीज़ हैं, रेयर वास्प मिमिकिंग फ्लावर फ्लाइज़। फ्लावर फ्लाइज़ आपने देखे होंगे, छोटे छोटे फ्लाइज़ होते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, जिनको डिस्कवर किया गया है 2 अलग अलग जगह पे, वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट में। अब ये दोनों ही एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम हमेशा ही बोलते हैं कि बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते, और उनकी खोज जारी रहती है कुछ ना कुछ नया ढूंढने के लिए। अभी रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर करी थी कि स्नेक को इंस्टाग्राम पे डिस्कवर किया गया, नई स्नेक की स्पीशीज़ को। कैसे, वो जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये न्यूली डिस्कवर्ड जो स्पीशीज़ हैं, इनका नाम, अब साइंटिफिक नेम हमेशा थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, मोनोसेरोमिया फ्लेवोस्क्यूटाटा। ठीक है, एक स्पीशीज़ ये है और दूसरी भी मोनोसेरोमिया है, लेकिन इसकी स्पीशीज़ निग्रा है, और दोनों जो हैं सिर्फिडे फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये 2 नई फ्लाइज़ हैं जो अभी डिस्कवर की गई हैं। ये आपके वेस्टर्न घाट वाला रीजन आ गया। ओके, एंड देन दिस इज़ योर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो कलर्ड में दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग जगह इनको डिस्कवर किया गया है। अब दोनों डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं ये सर्फिडे फैमिली से बिलोंग करती हैं। दोनों एक ही फैमिली की हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे डिस्कवर की गई। और स्टडी, कोई भी आपका साइंटिफिक काम होता है तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ जर्नल में पब्लिश होता है ना। इंटरनेशनल जर्नल्स आपके रहते हैं, नेशनल जर्नल्स रहते हैं। तो एशिया पैसिफिक एंटोमोलॉजी का जो जर्नल है, वहाँ पे ये स्टडी पब्लिश हुई। एंटोमोलॉजी यानी इंसेक्ट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो एंटोमोलॉजी में आपका पब्लिश होता है। अब ये जो डिस्कवरी है मेंबर ऑफ द रेयर जीनस, अब देखिए जीनस यहाँ पे दोनों फ्लाइज का सेम है, मोनोसेरोमिया, है ना। ये जीनस वैसे भी थोड़ा रेयर जीनस है, इतनी आसानी से इस जीनस के फ्लाइज आपको नहीं मिलते। और इस जीनस में भी ये जो डिस्कवरी अब 80 ईयर्स के बाद हुई है। इस जीनस में लास्ट डिस्कवरी 80 साल पहले हुई थी किसी नई स्पीशीज़ की। तो अब 80 ईयर्स के बाद इस रेयर जीनस में हमको ये उपलब्धि मिली है। जो मेंबर्स हैं इस जीनस के वो बहुत ही रेयर रहते हैं, और इंडिया में इसके ऑलमोस्ट सिर्फ 12 के आसपास स्पीशीज़ जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। वैसे ही रेयर है, और इंडिया में और भी कम स्पीशीज़ हैं इसके। रिसर्चर्स ने जीनस को रिवाइज भी किया, रीडिस्क्राइब भी किया। इसके 7 एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ जो ऑलरेडी जीनस में हैं उनको भी फिर से स्टडी किया गया। अब इस जीनस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनके नाम देखिए, मैंने आपको बताया ना, जीनस में इनके दोनों के स्पीशीज़ अलग अलग हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा मोनोसेरोमिया, और ये भी M जो है ये मोनोसेरोमिया के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे फ्लेवोस्क्यूटाटा और नाइग्रा दोनों के स्पीशीज़ अलग हैं, जीनस इज सेम। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस जीनस। अब ये आप जब भी देखते हैं मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिटी कार्ड हैं। इनकी भी तो आइडेंटिटी कार्ड है, कैसे बताएंगे कि ये कौन सी फैमिली के हैं। इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इनके भी ऑर्डर्स हैं। अब मोनोसेरोमिया जीनस जो है जनरली सर्फिड फ्लाई को रेफर जब हम करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली आपको ऑस्ट्रेलेशियन, एफ्रोट्रॉपिकल एरियाज़ में या ओरिएंटल रीजन्स में ये फ्लाइज देखने को मिलेंगी। अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, सहारा डेजर्ट, ईरान, मडगास्कर, वेस्टर्न इंडियन ओशन या एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पाकिस्तान, वहीं पे आपको ये जीनस के ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगे। ओरिएंटल रीजन जब हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब है ईस्ट, साउथ और सेंट्रल एशिया वाला, इसको हम ओरिएंटल रीजन बोलते हैं। और नियो ट्रॉपिकल रीजन में आपका साउथ अमेरिका, कैरेबियन और सेंट्रल अमेरिका आता है। जब हम ओरिएंटल रीजन या फिर नियो ट्रॉपिकल रीजन बोल रहे हैं तो इट शुड बी क्लियर कि हम किन रीजन्स की बात कर रहे हैं।
तो मैंने कहा कि इसमें मोस्टली आपकी सर्फिड फ्लाइज आती हैं या सर्फिड फ्लाइज जो आती हैं, जिस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं। होवर फ्लाइज या इनको फ्लावर फ्लाइज कहा जाता है। जितने भी आपको स्लो मूविंग इंसेक्ट्स दिखते हैं या एफिड्स दिखते हैं, यूजुअली क्रॉप वाले एग्रीकल्चर वाले एरिया में, ये उनकी मेजर एनिमल्स हैं, ये उन पर अटैक करती हैं। और ये दिखने में फ्लाइज से ज़्यादा आपको बीज या वैस्प जैसी दिखेंगी, और इनको हम कभी कभी सर्फिड बीज भी कहते हैं। और ये फ्लावर्स के आगे पीछे ही मंडराती हुई यूजुअली आपको नज़र आएंगी। देखने में फ्लाइज से कम मिलती हैं, बी से या वैस्प से ज़्यादा मेल खाती हैं। अब ये जो नई स्पीशीज़ हैं, ये अगर इनको देखेंगे आप तो ब्लैक और येलो स्ट्राइप्स आपको इनकी बॉडी पे नज़र आएंगी। ये जो स्ट्राइप्स ही इनको बी लाइक अपीयरेंस देती हैं। हेरी शॉर्ट एंटीना, इनका आपको यहाँ पे जिस तरह से पिक्चर में आप देख रहे हो एंटीना नज़र आएगा। थिन एब्डोमेन नज़र आएगा। वाइट कलर के एग्स देंगी। समर इज़ देयर लेइंग सीजन, तो एग्स यूजुअली ये समर सीजन में ही देती हैं। और एक सिंगल फीमेल सेवरल 100 एग्स जो है एक सिंगल सीजन में देती है। कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे तो एंडेंजर्ड ही इसको बोला गया है वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रेयर है, इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो इनका कंजर्वेशन स्टेटस भी उसी हिसाब से एंडेंजर्ड है। लेकिन अब फार्मर्स को ये किस तरह से मदद करती हैं, ये होवर फ्लाइज या फ्लावर फ्लाइज कह लीजिए। अब मैंने आपको कहा कि ये फ्लावर के आगे पीछे आपको मंडराती हुई नजर आएंगी। फ्लावर के आगे पीछे मंडरा रही हैं तो क्या मतलब, क्या काम कर रही हैं वहाँ पे? नेक्टर कलेक्ट कर रही हैं। नेक्टर कलेक्ट कर रही हैं तो इनको फ़ायदा हो रहा है फ्लावर से। तो फ्लावर से इनको क्या फ़ायदा हो रहा है? ये पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। और दूसरा, इनका जो लार्वा है वो डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल मैटर पे फीड करता है, एफिड्स पे फीड करता है, प्लांट सकिंग इंसेक्ट्स पे फीड करता है। तो फ्लावर को या किसी क्रॉप को भी इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो उनके दुश्मन हैं ये उनको खा जाती हैं, राइट। तो जो प्लांट सकिंग इंसेक्ट्स हैं जिससे प्लांट को नुकसान हो सकता है, ये उस पर फीड करेंगे, इनका लार्वा उस पर फीड करेगा, एफिड्स पे फीड करेगा। तो इस तरीके से फार्मर्स को एक नेचुरल तरीके से ही हेल्प मिल जाएगी। एफिड्स क्या होते हैं? क्रॉप पेस्ट होते हैं, क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं। और ये जो बीज या फ्लाइज हैं पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, और अल्टीमेटली अगर इनका लार्वा इन सब पे फीड कर रहा है प्लांट्स के दुश्मन पे, तो हम क्या बोलेंगे? लार्वा कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन। तो ये पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में फार्मर्स की मदद करती हैं, इसलिए इनको फार्मर्स की बेस्ट फ्रेंड्स भी कहा जाता है। और समटाइम्स जो गार्डनर्स या फार्मर्स हैं वो जान के ऐसे प्लांट्स अपने क्रॉप्स के साथ लगाते हैं जहाँ पे ये फ्लाइज अट्रैक्ट होके आ सकें, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो, उनको पेस्ट से बचाएंगी और फार्मर्स की मदद करेंगी। वेस्टर्न घाट की बात की तो वेस्टर्न घाट कौन सा एरिया है? ये आपके कॉन्टिन्यूस चेन है रनिंग माउंटेन्स की वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के। जैसे हमारी जो स्टेट्स हैं केरला, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये साइड वाला जो एरिया है ये सारा आपका वेस्टर्न घाट्स का आता है, हमारा वेस्टर्न कोस्ट, इनको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंस बहुत है इस एरिया का, चाहे आप बायोडाइवर्सिटी वाइज ले लीजिए, मॉनसून वेदर पैटर्न्स की बात करें क्योंकि हमारे वेदर पैटर्न्स को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद बैरियर की तरह ये एक्ट करते हैं। जितने भी मॉनसून विंड्स जो बारिशों से भरी हुई, पानी से भरी हुई आपकी जाती हैं, उनको साउथ वेस्ट टर्न करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट और ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। वेस्टर्न घाट्स में आपको ऑलरेडी भी बहुत सारी स्पीशीज़ हम वहाँ पे डिस्कवर करते हैं और उनके बारे में बात करते रहते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड साइट्स इन एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स। Statement 2 is IUCN run thousands of field projects around the world to better manage natural environment. तो अब हम IUCN को और साइट्स को बहुत बार अपने वीडियोस में डिस्कस करते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए इन्वायरमेंट के हिसाब से। आप कमेंट सेक्शन में बताइए या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए राइट आंसर के लिए। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।